कान का ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन रात में पता नहीं नर्स कौन सा इसको इंजेक्शन दी। उसके बाद से हाथ में बहुत दर्द होना शुरू हो गया और हाथ पूरा ठंडा हो गया और हाथ पूरा ग्रीन कलर का हो गया। हम लोग जाकर वहाँ जो नाइट वाले डॉक्टर थे उनको बोले कि सर चलिए चल कर देख लीजिए इतना दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन सुबह होते होते हाथ पूरा ब्लैक हो गया। तो वहाँ के डायरेक्टर से जाकर बोले कि सर चल कर के देख लीजिए एक बार। तो वहाँ के डायरेक्टर आए तो डॉक्टर लोग को कुछ ऑर्डर दिए, वो लोग पूरा दिन हाथ में इंजेक्शन दिया, पता नहीं कौन कौन सा। हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, इसको अंदर ले जाया गया था। ये फिर शाम में 4 बजे हम लोग को IGMS भेजा गया कि चिंता की बात नहीं है, वहाँ पे ठीक हो जाएगी। वहाँ पे गए तो वहाँ का डॉक्टर लोग बोले कि ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं आया है हम लोग को। फिर भी वहाँ के डॉक्टर देखे और देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। मतलब कि अब ज़्यादा चिल्लाओगी तो बाहर कर देंगे हॉस्पिटल से बाहर, उसके बाद चिल्लाते रहना। डॉक्टर भी ऐसे ही कर रहा है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नौटंकी नहीं कर रही हो। बिहार में नई सरकार बनी है, सबका ध्यान वहाँ है, लेकिन बिहार का असल जो मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान हट चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की लचर हो चुकी है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर अर्ध सरकारी का है, वो भी स्थिति उनकी इतनी बुरी हो चुकी है कि उसकी वजह से किसी की जान भी चली जाती है या फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। ताज़ा उदाहरण है, और रेखा कुमारी नाम है इनका। कान का ऑपरेशन कराने गई थी लेकिन हाथ गंवा बैठी है। महावीर संस्थान एक है, आरोग्य सेतु संस्थान है, उसमें अपने कान का ऑपरेशन कराने गई थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा लेकिन हाथ गंवा बैठी हैं। तो ये अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि उस परिस्थिति में नहीं है कि बात कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। कान का ऑपरेशन कराना? हाँ, कान के ऑपरेशन कराए थे। लेकिन हाथ गंवा बैठी। हाँ। क्या हुआ था पूरा मामला, कुछ याद है? नहीं याद है। आपके साथ कौन गया था? आप गई थी? बैठिए। क्या क्या पूरा मामला थोड़ा समझाइए। कान का ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन रात में पता नहीं नर्स कौन सा इसको इंजेक्शन दी। उसके बाद से हाथ में बहुत दर्द होना शुरू हो गया और हाथ पूरा ठंडा हो गया और हाथ पूरा ग्रीन कलर का हो गया। हम लोग जाकर वहाँ जो नाइट वाले डॉक्टर थे उनको बोले कि सर चलिए चल कर देख लीजिए इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि कभी कभी इंजेक्शन देने के बाद होता है, लेकिन सुबह होते होते हाथ पूरा ब्लैक हो गया। तो वहाँ के डायरेक्टर से जाकर बोले कि सर चल कर के देख लीजिए एक बार। तो वहाँ के डायरेक्टर आए और डॉक्टर लोग को कुछ ऑर्डर दिए, वो लोग पूरा दिन हाथ में इंजेक्शन दिया, पता नहीं कौन कौन सा। हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, इसको अंदर ले जाया गया था। ये फिर शाम में 4 बजे हम लोग को IGMS भेजा गया कि चिंता की बात नहीं है, वहाँ पे ठीक हो जाएगी। वहाँ पे गए तो वहाँ का डॉक्टर लोग बोले कि ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं आया है हम लोग को कि आप लोग को यहाँ पे देखना है। फिर भी वहाँ के डॉक्टर देखे और देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। रीज़न तो नहीं बताए थे, लेकिन बोले कि हाथ काटना होगा। फिर किस अस्पताल में कान का ऑपरेशन करा? महावीर आरोप संस्थान, कंकरबाग जो है, चिड़िया टाल पुल के नीचे, वहाँ पे। ऑपरेशन सफल रहा? हाँ, कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन वही इंजेक्शन के कारण आज हाथ इसका। इंजेक्शन लगाई? डायलोना इंजेक्शन था जो दर्द में दिया जाता है। किसने लगाया था, डॉक्टर ने या नर्स? नर्स ने। नर्स ने। तो नर्स ने जब ये इंजेक्शन लगाया उसके बाद आपने डॉक्टर को बताया नहीं कि जब से नर्स ने वो इंजेक्शन लगाया है तब से वो दर्द हो रहा है? डॉक्टर को हम लोग बहुत बार बोलने गए, डॉक्टर तो एसी में सोए हुए थे, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए। मिसबिहेव, बदतमीजी तो इतना कि पूछे। रात भर वो नर्स बदतमीजी से बात की है। ब्लेड लाओ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चीर देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। मतलब कि अब ज़्यादा चिल्लाओगी तो बाहर कर देंगे हॉस्पिटल से बाहर, उसके बाद चिल्लाते रहना। डॉक्टर भी ऐसे ही कर रहा है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नौटंकी नहीं कर रही हो। एक तो डायलोना ही तो पड़ा है, कौन सा बड़ा चीज़ पड़ गया है। हम बोले कि सर कलर चेंज हो रहा है हाथ का, देख लीजिए। अरे होता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हो, तुम जैसे पता नहीं गवार लोग क्या क्या करते रहते हैं। इतना कुछ बोल करके हम लोग को भगा दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे थे जिसकी वजह से ये परिणाम निकला। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये पूरा घटना हो गया उसके बाद आप महावीर में गई बताने कि उनका हाथ कट गया है आप लोगों की गलती की वजह से? जी हाँ, कुणाल सर के पास हम लोग गए थे। कुणाल सर ने कहा कि तुम लोग दिल्ली वगैरह, हम लोग दिल्ली भी गए थे, दिल्ली एम्स जो है, एक बार सोचे कि वो बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ भी दिखवा लेते, एक आस था कि हाथ बच जाएगा।
तो कुणाल सर बोले कि तुम लोग दिल्ली नहीं गई हो, बस पैसा ऐंठने का एक स्कीम है, ये है वो है। अब इस बारे में हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि गलती हमारा था कि नहीं, उसके बाद हम पैसा देंगे या फिर आगे का हेल्प करेंगे। महावीर पूरा महावीर का जो संस्थान है उनके अध्यक्ष जो है वो आपसे ऐसा बोले हैं? जिनका हॉस्पिटल ही है। वो तो वही हाँ एक संस्थान है, उसके अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा है कि पैसा ऐंठने का आप लोग काम कर रहे हैं हाँ। ना। अच्छा, ये पूरा घटना कब का है, कब से शुरू हुआ ये मामला, कब गई थी आँख कान का ऑपरेशन कराने, कब ये पूरा घटना हुआ, उसके बाद कब हाथ काटना पड़ा? पिछले मंथ में 11 तारीख को गए थे। 10 तारीख को वहाँ पे भर्ती कर लिया, 11 तारीख को कान का ऑपरेशन हुआ, 12 तारीख को ये इंजेक्शन दी, और सुबह मतलब कि रात भर में इतना कलर चेंज हो गया हाथ का, और हाथ तो रात ही में काम करना बंद हो गया था। हाथ में जलन उतना ही, दर्द उतना ही, रात भर दर्द में छटपट की है। और वो नर्स रात भर बदतमीजी से बात की। एक और बोली क्या, हम सीनियर डॉक्टर के पास फ़ोन लगाए हैं, सीनियर डॉक्टर बोले हैं कि दर्द कम होने का इंजेक्शन देने के लिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होने के लिए, आधा एक घंटा में ठीक हो जाएगा। आधा एक घंटा ठीक नहीं हुआ, रात भर में तो और हालत ख़राब हो। उसका क्या नाम था? नर्स का तो नाम नहीं पता, लेकिन नाइट वाली नर्स थी। जो सीनियर डॉक्टर थे जिनके देख रेख में ये थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम रितनेश सर था। तो उनसे जब आपने बात किया तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग पैनिक मत होइए, ऐसा होता है? नाइट वाले तो दूसरे थे, लेकिन वो नर्स बोली ना कि हम सीनियर डॉक्टर से फ़ोन पे बात किए हैं रितनेश सर के बारे में, कि हम उनसे बात किए हैं, उन्होंने कहा है कि दर्द वाला इंजेक्शन देने के लिए। इनकी शादी भी थी? जी हाँ, नवंबर में शादी थी। तो शादी हो रही है या फिर? नहीं नहीं, लड़का वाले के कहने का मतलब है कि हम लोग लड़की घर संभालने के लिए लाने वाले थे, ना कि लड़की को संभालने के लिए। उन लोगों ने तो हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं शादी कर पाएंगे। मतलब आप लोगों की जो फैमिली है कैसे, मतलब क्या एक तो मुसीबत आन पड़ी है इतना, और डॉक्टर जो हैं वो अब कह रहे हैं आप लोग के ऊपर की आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पैसा ऐंठना चाहते हैं, यहाँ तक कि संस्थान के अध्यक्ष जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। कैसे सब कुछ हैंडल कर पा रही हैं? कैसे हैंडल कर पा रहे सो हम ही जानते हैं, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो पावर का भी बात आ रहा है, यहाँ तक कि कंकड़बाग थाना में आज 6 दिन हो गया। पहले तो 3 दिन वो लोग दौड़ाया कि अच्छे से लिख करके नहीं लाई हो, ठीक से लिख करके लाओ अपना कि ये कंप्लेन वगैरह। चौथा दिन लिख करके दिए तो वो लोग बोले कि टेबल पे रख दो, अब बड़ा बाबू आएंगे तो देखेंगे। शायद उनके बड़ा बाबू अभी तक नहीं आए। तक केस दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। क्या लगता है क्यों दर्ज नहीं हुआ है मामला? हमको लगता है पावर का ही बात है, क्योंकि उन लोगों के बात से ही पता चल रहा था कि उन लोगों को पहले से पता है। जैसे ही हम लोग गए ना तो बोले अच्छा आप ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हम बोले हाँ ठीक है, पेपर रख लीजिए, हम लोग देख लेंगे कब आगे। गई थी ये बात? आज 6 दिन हो गया। 6 दिन पहले तो ये कभी मीडिया में भी प्रसारित नहीं हुआ था या कहीं भी? नहीं, वो तो हाँ उनको पता था। वो तो हम लोगों का हेल्प ये कर रहे, शुभम साइकिल ने वो कर रहे जो बोरिंग रोड के रहने वाले हैं, वही हेल्प कर रहे। नहीं तो बाकी लोग तो इतना डर के कारण हम लोग को तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। एक वही है कि बिना डर के कारण हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया अभी तक। बात तो नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बात बताइए, इतनी सभी घटना जो हो गई, कितना मतलब क्या लग रहा है कि बिहार सरकार या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपको एक भरोसा था कि चलो कान का ऑपरेशन कराएंगे, कान सफल हो जाएगा, शादी हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा परिणाम निकला? क्या लग रहा है कि वाकई में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? बोलने के मूड में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो महावीर आरोग्य सेतु संस्थान है जहाँ पर ये कान का ऑपरेशन कराने गई थी। बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया नर्स के द्वारा, हाथ काटना पड़ गया। हाथ देख लीजिए, हाथ गल गया है। और आज एक रिपोर्ट भी आया है जिस रिपोर्ट में बताया गया है एक दैनिक पेपर में कि कान का ऑपरेशन कराने गई थी और इंजेक्शन की वजह से हाथ गल गया, जिसे काटना पड़ा, क्योंकि अगर हाथ नहीं काटा जाता तो इनकी जान भी जा सकती है। एक 18 साल की इनकी बहन है, 18 साल या 20 साल उम्र होगा, जिन्होंने पूरी घटना को देखा है और पूरा संभाला है। यहाँ से लेकर दिल्ली लेकर गई, वहाँ से फिर आई, पटना आई, एम्स में लाई, और उसके बाद अब अपने रूम पर है। और ये देख रही हैं कि एक तरफ हाथ कट गया बहन का और दूसरी तरफ शादी भी टूट गया है, और तीसरी तरफ अस्पताल जो है वो कह रहा है, या फिर पूरे संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग पैसा ऐंठने का ये प्लानिंग तैयार किए हैं, हम लोग कोई कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक कि थाना भी, कंकड़बाग जो थाना है वो भी केस नहीं लिख रहा है। ना कोई नेता खड़ा है, ना कोई पुलिस अधिकारी खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये लोग कैसे सफ़र कर पाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।